कि हमारा माइंड जो है नेगेटिविटी की तरफ पहले जाता है। हमारे अंदर सर्वाइवल का मैकेनिज्म होता है। हम जब केवमैन थे, हमारे बाहर क्या था? फिजिकल थ्रेट था कि एक प्रेडेटर आ गया, जानवर आ गया, रिसोर्सेज नहीं है, हंटर आ गया। तो हमारा जो ब्रेन था हमें सेफ रखना था। कि एक हमारा थिंकिंग ब्रेन होता है और एक हमारा इमोशनल ब्रेन होता है, राइट? तो मार्टिन सेलिगमैन कहते हैं कि थिंकिंग ब्रेन में कैसे आओगे? पॉजिटिव इमोशंस में जाके। तो उसमें रहो ना। बट व्हाट अबाउट द फ्यूचर? हाउ कैन वी बिल्ड पॉजिटिव इमोशंस अराउंड फ्यूचर? So there are the 3 P's: pervasiveness, permanence, and personalization. Right. Positive psychology has really helped me during my adversity, and I will tell you how I've adapted it in my life. क्या आपको भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस और एंजाइटी रहती है, और या फिर कई बार बहुत लो मूड्स हो जाते हैं और आप इन चीज़ों को देखकर भी इग्नोर कर रहे हैं, इनके ऊपर कोई काम नहीं कर रहे हैं? तो फ्रेंड्स, किस चीज़ का वेट कर रहे हैं आप? पानी जब सर से ऊपर चला जाएगा। एक बहुत ही पॉपुलर कोट है, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। इसीलिए हम अपने फिजिकल हेल्थ का ध्यान रखने के लिए एक्सरसाइज करते हैं, न्यूट्रिशन का ध्यान रखते हैं, वैक्सीनेशन की तरफ जाते हैं ताकि हमें बीमारियां ना हों। पर मेंटल हेल्थ के बारे में क्या? मानसिक बीमारियों के बारे में क्या हम उसके लिए कुछ प्रिवेंटिव स्टेप्स ले रहे हैं? फ्रेंड्स, एक बहुत ही पॉपुलर साइकोलॉजिस्ट हैं मार्टिन सेलिगमैन, जो पॉजिटिव साइकोलॉजी की बात करते हैं। पॉजिटिव साइकोलॉजी के अंदर वो इसी तरीके के प्रिवेंशन की, हमारे अंदर पॉजिटिव इमोशंस को बिल्ड करने की, उसके स्किल को बिल्ड करने की, ऑथेंटिक हैप्पीनेस बढ़ाने की बात करते हैं। फ्रेंड्स, आज की हमारी गेस्ट है मोहिता अग्रवाल। मोहिता अग्रवाल एक पॉजिटिव साइकोलॉजी की कोच है जो पिछले कई सालों से पॉजिटिव साइकोलॉजी को प्रैक्टिस कर रही हैं, और उन्होंने अपनी खुद के लाइफ के एक्सपीरियंसेस, उसमें उन्होंने कैसे इनके टूल्स और टेक्निक्स को यूज़ किया है और उनको कितना फ़ायदा हुआ है, इसके बारे में अपनी जर्नी शेयर करी है। आज के पॉडकास्ट में अंत तक बने रहिएगा। आप बहुत सारे टूल्स, टेक्निक्स लेके जाएंगे पॉजिटिव साइकोलॉजी के, जो हेल्प करेगा आपको प्रिवेंशन के लिए, ताकि आप भी स्ट्रेस और एंजाइटी की तरफ ना जाएं। उससे पहले ही आप अपना मेंटल वेलबींग, इमोशनल वेलबींग बना पाएं। आई होप आप मेरे साथ अंत तक रहेंगे। हेलो फ्रेंड्स, आई एम अमिता देवनानी। आई एम अ लाइफ कोच एंड साइकोलॉजिस्ट। आज की हमारी गेस्ट हैं मोहिता अग्रवाल। मोहिता एक साइकोलॉजिस्ट हैं, एजुकेटर हैं, ट्रेनर हैं, जो पिछले 20 सालों से प्रैक्टिस कर रही हैं। मोहिता दिल्ली में प्रैक्टिस करती हैं। वेलकम मोहिता। मोहिता, सबसे पहले आप अपने बारे में हमारे व्यूअर्स को बताइए। और आप एक पॉजिटिव साइकोलॉजिस्ट कोच है, राइट? Exactly. तो सबसे पहले अपने बारे में अपनी जर्नी बताइए, और ये बताइए कि पॉजिटिव साइकोलॉजी को आपने चूज क्यों किया, और एडवर्सिटी से आप कौन सी एडवर्सिटी से आपने गॉन थ्रू किया है? Thank you. Firstly, Amita, thank you for having me. And I really want to compliment you on your podcast. I think you're doing a great job. Thank you. Thank you. So yes, I am a positive psychology coach. And I was introduced to this concept by my mentor, Dr. Chino. And then I have taken the certification for coaching. Well, it has really helped me in my adversity. मैं आपको आप लोगों के साथ अपनी स्टोरी शेयर करना चाहती हूँ. So this was in 2022 February. I lost my mother. Okay. Post that, I noticed that I had a swelling on the left nodule of my thyroid. Okay. So obviously went to the doctor, got it checked, and FNAC report जो है वो ये था कि Bethesda category 5 है, 100% cancerous है. Okay. तो बस ठीक है, एक्सेप्ट करा, ऑन्कोलॉजिस्ट के पास गए, and he said, I told him, I said सिर्फ लेफ्ट नोड्यूल हटा देते हैं. He says नहीं ये स्प्रेड हो जाता है, तो we'll take out the entire thyroid. ठीक है, I went through the surgery. Now the biopsy report is done on the operating table. Okay. तो biopsy report आने की थी अभी. So I have come back home, and 3 days. It takes 3 days for the biopsy report. 3 days, 6 days, 9 days. My doctor calls me on the 10th day. Okay. So the moment I enter his office, he tells me, Mohita, so
आई एम श्योर यू बिलीव इन गॉड. सो आई एम वंडरिंग ये क्यों पूछ रहे हैं मेरे से. So he says, today we had a meeting with all the doctors and आपका केस डिस्कस हुआ. ये मेरे डॉक्टर के टेन्योर में फर्स्ट टाइम है. अच्छा. And I'm wondering what is he saying. So he says आपका जो बायोप्सी रिपोर्ट है is non-cancerous. ओके. So imagine I was numb, totally numb. I said ये हुआ क्या. So इसका मतलब मेरा जो ऑर्गन था वो बिल्कुल हेल्दी था और निकाल दिया गया. अब क्या हुआ, आई वॉज सो नम, आई थिंक आई डिडंट रिएक्ट. और जब मैं उठ के जा रही थी, आई डिडंट स्माइल एट हिम. आई थिंक आई हेटेड हिम. आई हैड टू ब्लेम समबडी फॉर समथिंग. आई ब्लेम्ड हिम, आई हेटेड हिम. सो जब मैं दरवाजे पे पहुंची तो उन्होंने बोला, मोहिता आंट यू हैप्पी दैट यू डोंट हैव कैंसर. एंड आई वॉज नम. मैंने उनकी तरफ ना देखा ना उनको बाय बोला, मैं निकल गई. अब देखिए मेरा जो माइंड है उसने क्या किया. मुझे 2 न्यूज मिली थी, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव. पॉजिटिव ये कि आपको कैंसर नहीं है. नेगेटिव के कैंसर नहीं था, वो हेल्दी ऑर्गन निकाल दिया मेरा, थायराइड निकाल दिया. बट मेरा माइंड किस पे फोकस कर रहा था? नेगेटिव पे. But that is because we have the negativity bias. So positive psychology has really helped me during my adversity. और मैं आपको I want to share a few concepts from this book called Authentic Happiness by Martin Seligman. Okay. And I will tell you how I've adapted it in my life. कि मैंने क्या क्या करा. And how it helped me in my adversity and built my resilience and built a positive mindset. तो ये जो किताब है Authentic Happiness by Martin Seligman, it is not only for the academic audience. ये सबके लिए है, सबको पढ़ना चाहिए. I got that. It's like a handbook. It's like a handbook which helps prevention. Prevention of what? Prevention that if adversity comes, difficulty आपकी जिंदगी में आते हैं, आपके stressors जब आते हैं तो आप उनको succumb नहीं करोगे. You will become more resilient. You will not go into anxiety or depression. It's like a buffer. So I think everybody should read this book. And it's all about, as they say, positive psychology. It talks a lot about positive emotions. So today we're going to pay a lot of attention to positive emotions. Right. Okay. So as आपने बताया कि आप जब डॉक्टर के ऑफिस में बैठे थे और उन्होंने 2 न्यूज़ दी, पर आपका माइंड कहाँ गया? नेगेटिव न्यूज़ में, वहाँ पे स्टक हो गया, और जिसकी वजह से यू फेल्ट नर्व और आपके अंदर एक गुस्सा डॉक्टर के लिए भी जनरेट हुआ. राइट. सो दैट इज हाउ हम कहते हैं कि हमारा माइंड जो है नेगेटिविटी की तरफ पहले जाता है. हमारे अंदर सर्वाइवल का मैकेनिज्म होता है. एग्जैक्ट. राइट. सो मोहिता, आप न्यूरोसाइंस में भी आपका काफ़ी यू रीड इट एंड यू लव टू रीड इट. राइट. आप न्यूरोसाइंस से इसको कनेक्ट करते हुए बता सकते हैं कि हाउ इम्पॉर्टेंट इट इज़ टू अंडरस्टैंड द न्यूरोसाइंस, और जो हमारा माइंड है जो नेगेटिविटी की तरफ जाता है ज़्यादा, वो क्यों जाता है? So let me tell you, of course I love reading neuroscience, but Martin Seligman में पॉजिटिव इमोशंस क्यों हमें इंक्रीज करना चाहिए, उसका पूरा एवोल्यूशन में हमें जाना पड़ेगा, मैन के एवोल्यूशन के लिए. सो सबसे पहले जो कॉन्सेप्ट है, लेट्स अंडरस्टैंड द एवोल्यूशन ऑफ मैन. हम जब केवमैन थे तो हमारा जो ब्रेन है हमारे लिए क्या कर रहा था? सिर्फ हमें सर्वाइवल पे रख रहा था. सर्वाइवल पे मतलब हमारे बाहर क्या था? फिजिकल थ्रेट था. राइट. कि एक प्रेडेटर आ गया, जानवर आ गया, रिसोर्सेज नहीं है, हंटर आ गया, तो हमारा जो ब्रेन था हमें सेफ रखना था. राइट. उसका काम था हमें प्रोटेक्ट करना. राइट. उसका काम हमें थ्राइवल की तरफ नहीं ले जाना था. थ्राइवल का मतलब परस्यूइंग वेल-बीइंग, पर्पस, मीनिंगफुल रिलेशनशिप्स. ब्रेन तो हमारे को सिर्फ सर्वाइव करवा रहा है. राइट.
और हमें थ्राइव कौन करवाएगा? हमें करना पड़ेगा जी। सो आप ही करोगे ना थ्राइव। Right, You will right. only engage in life in a more meaningful way towards your growth, towards Right. your positive relationships, right, towards your purpose, your meaning in life. right. तो अगर आपको ही करना है तो पहले शीशे में देखिए ना, अपने आप को देखिए और अपने ब्रेन और माइंड को समझिए। बहुत जरूरी है कि वो देखिए आपको सिर्फ सर्वाइवल में हेल्प कर रहा है। अब क्या है, ब्रेन जैसे डेवलप हुआ, मॉडर्न वर्ल्ड में आया, राइट, अभी जो बाहर के थ्रेट हैं वो फिजिकल तो नहीं है। अभी ऐसे तो कोई हमें हाइपर विजिलेंस होने की जरूरत नहीं है, हम तो अभी सेफ तो हैं। कोई जंगली जानवर नहीं आ रहे हैं, कोई शेर नहीं आ रहे हैं कि आपको बचने की जरूरत हो। बिल्कुल। राइट, लेकिन अभी हमारे जो है साइकोलॉजिकल थ्रेट्स हैं, स्ट्रेसर्स क्या है? इंटरव्यूज, एग्जाम्स, कॉम्पिटिशंस, बॉयफ्रेंड का बात नहीं करना, बॉयफ्रेंड का किसी और की तरफ देखना, जेलसी। राइट, सो ये है साइकोलॉजिकल थ्रेट्स। लेकिन हमारा ब्रेन जो मैकेनिज्म है वो क्या है? इट इज रिस्पॉन्डिंग टू द फिजिकल थ्रेट। अभी भी वो वैसे ही रिस्पॉन्ड कर रहा है। राइट, ये समझना बहुत जरूरी है। हमें ट्रेन करना है ब्रेन को। तो अब क्या होता है, जो ब्रेन है, नेगेटिविटी बायस जिसे बोलते हैं, जो नेगेटिव चीज है, जैसे मैंने करा, मैंने रजिस्टर करा कि कैंसर नहीं है, उसकी तो खुशी मनाए नहीं। सो हमारा जो ब्रेन है वो नेगेटिव पे पहले फोकस करता है। अब ये जो न्यूज़ वाले हैं, सोशल मीडिया है, ये इसी नेगेटिव बायस का फायदा उठाते हैं। आपको नेगेटिव चीजें न्यूज़ देते हैं बिकॉज यू पे मोर अटेंशन टू दैट। राइट, सो नेगेटिविटी बायस का हमें नॉलेज होना चाहिए। दैट इज वाई मार्टिन सेलिगमैन सेज कि देखिए, अगर हमें थ्राइवल में जाना है वो हमें करना होगा, ब्रेन नहीं हेल्प करेगा। हमें ब्रेन को ट्रेन करना होगा। सो वन कॉन्सेप्ट इज सर्वाइवल एंड नेगेटिविटी बायस। न्यूरोसाइंस के एक और कॉन्सेप्ट लेते हैं, थिंकिंग ब्रेन एंड इमोशनल ब्रेन। अब हमारे दो ब्रेन्स हैं। थिंकिंग ब्रेन है हमारा प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स। यहाँ से हम क्या करते हैं? सोचते समझते हैं, एनालिसिस करते हैं, डिसीजन मेकिंग करते हैं। हाँ, ये हमारा कॉग्निशंस है। राइट, थिंकिंग, डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग। एक और ब्रेन है इमोशनल ब्रेन, राइट, जिसमें सारे नेगेटिव इमोशंस भरे हुए हैं। फियर, एंगर, हेट्रेड, एंजाइटी। तो अब क्या है, मैं आपको एक चीज समझाती हूँ जो आई विश ये हमें बहुत पहले स्कूल में भी पढ़ाया जा सकता है। जब बच्चा छोटा होता है और आप बच्चे को डांट देते हो, तो बच्चे कौन से फियर में चले गया, कौन से ब्रेन में चला गया? अपने इमोशनल ब्रेन में चला गया। अब हम उसको बोलते हैं बैठ के पढ़ाई करो। अरे पढ़ाई कहाँ से होती है? प्री फ्रंटल से हो रही है। वो बच्चा कैसे पढ़ेगा? पहले उसको प्यार करिए, उसको काम करिए, पानी पिलाइए, स्माइल करवाइए, जोक बताइए, तब वो प्री फ्रंटल में आएगा, तब कोई लर्निंग होगी ना। तो इमोशनल ब्रेन और थिंकिंग ब्रेन का कॉन्सेप्ट भी बहुत जरूरी है। अब मैं अपनी एडवर्सिटी से रिलेट करके ये बात बताती हूँ। सो ऑफ कोर्स आई वाज इन इमोशनल ब्रेन, फियर, एंजाइटी, गूगल में पढ़ रहे हैं थायराइड नहीं है तो ये होता है, वो होता है। सो आई वेंट टू माय एंडोक्रिनोलॉजिस्ट एंड आई वाज रियली बैड। आई वाज डिप्रेस्ड, आई वाज सैड, मुझे यूटीआई हो रहा था, मैं हील नहीं हो रही थी बिकॉज आई हैड अ वेरी नेगेटिव थिंकिंग अप्रोच कि ये एडवर्सिटी हुई, मेरी जिंदगी खत्म। ओके, सो आई वेंट टू माय एंडोक्रिनोलॉजिस्ट एंड आई आस्क्ड हिम, डॉक्टर साहब मैं ठीक तो हो जाऊंगी? He says, क्यों डरती हो? There are so many children who are born without a thyroid. मेरा एक माइंड शिफ्ट हुआ उस दिन। अच्छा, मैंने कहा अगर मेरे पास तो 52 ईयर्स तक थायराइड था, बच्चे इज बोर्न विदाउट अ थायराइड, देन ऑल्सो ही इज लिविंग अ गुड लाइफ। और ये जो शब्द है, मैं I really want the audience to understand mind shift क्या होता है। माइंड शिफ्ट यही होता है, इमोशनल ब्रेन से आप प्रीफ्रंटल में आ जाते हो। आई वॉज इन फियर, एंजाइटी,
मैं गूगल में पढ़ी हूँ कि ये होता है, थायराइड नहीं होता है, ये होता है, ये होता है, वो होता है। आप देखिए मेरी बॉडी एडजस्ट कर गई। आई एम ऑन अ पिल थेरेपी। आई फील इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ पर्सन टू अंडरस्टैंड थिंकिंग ब्रेन एंड इमोशनल ब्रेन। तो मैंने आपको एक्सप्लेन करा बच्चे का व्हेन ही इज इन फियर। So when I went to my endocrinologist, I was in fear, I was in anxiety. और मैंने उनसे पूछा मैं ठीक हो जाऊंगी, because I was very low, very depressed. I was getting UTI again. मैं heal नहीं हो रही थी. My relationship with my husband was affected because I had become very negative. तो मैंने उनसे पूछा मैं ठीक हो जाऊंगी, तो उसने बोला क्या बोलती हो कि there are children who are born without a thyroid. Right. अब ये यहाँ एक माइंड शिफ्ट हुआ। माइंड शिफ्ट का मतलब क्या? आई रियली वांट द ऑडियंस टू अंडरस्टैंड। माइंड शिफ्ट का मतलब है इमोशनल ब्रेन से प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स में आना, थिंकिंग ब्रेन में आना। तो मेरा क्या माइंड शिफ्ट हुआ? अरे मेरे पास तो 52 इयर्स तक थायराइड था। सो आई नो आई एम गोइंग टू बी फाइन। एंड आई रिमेंबर after a month or so, I met somebody and she said, so Mohita, how many mcg Theranorm do you take? I said, अरे मैं तो बहुत हाई लेती हूँ, तुम क्या करोगी जान के? कहती नहीं बताओ ना। I said 88। कहती मैं तो 100 लेती हूँ। ओहो, अच्छा। तो वो कहती I've had thyroid issues since my daughter's birth। तो मैंने बोला थायराइड नहीं होने के बाद मेरा एमसीजी इससे कम है, ये क्या हुआ? पॉजिटिव इमोशन, होप, ऑप्टिमिज्म, क्या आई विल बी फाइन। सो इसीलिए मार्टिन सेलिग्मैन रियली एम्फसिस ऑन पॉजिटिव इमोशंस। राइट। सो since we are talking about neuroscience, let me tell you the last concept that's also very important. It's very important to understand the difference between brain and mind. Okay. Brain हो गया organ, tangible, physical. Right. उसके functions क्या है? Digestion, temperature, all the physical motor movements, Right. etc. और उसका example क्या होगा? If I touch something hot, automatically reflex action क्या होगा? मेरा brain में हाथ हटा लेगा। Right, right. अब माइंड क्या है? माइंड इज द एब्स्ट्रैक्ट पार्ट। माइंड इज डिवाइडेड इनटू कॉन्शियसनेस एंड सबकॉन्शियसनेस। ठीक है, जो ये एब्स्ट्रैक्ट पार्ट है ये क्या है? माइंड इज, सपोज आई गो इन द पास्ट एंड आई थिंक ऑफ समथिंग सैड and it makes me very sad. Like for example, when I go back when I had the surgery and when I got the news that I had lost a healthy organ, so I feel very sad. I feel depressed. तो ये क्या हुआ? Subjective interpretation हुआ. Suppose I go to the past and I remember a beautiful time, my childhood. What a beautiful life we had, a club life. We were in a small town. ये subjective interpretation हुआ. Right. तो ये physical interpretation नहीं हुआ, just like the brain and the mind. ये भी समझना बहुत ज़रूरी है हमें. Because राइट। ब्रेन अगर अलग रोल प्ले करता है, माइंड अलग रोल प्ले करता है। राइट। तो मोहिता, जो अभी तक की हमारी कन्वर्सेशन हुई है, आई जस्ट वांट टू रिटेरिएट इट कि आप बता रहे हैं कि एक हमारा थिंकिंग ब्रेन होता है और एक हमारा इमोशनल ब्रेन होता है, राइट? तो इन्वायरमेंट में कुछ भी नेगेटिव हुआ या कोई ऐसी न्यूज़ आई जिसको हमने नेगेटिवली परसीव किया, हमारा परसेप्शन बना उसकी तरफ, जैसे आपको डॉक्टर ने बोला, तो आपका एकदम से इमोशनल ब्रेन उस समय ट्रिगर हो गया, आपके अंदर एंगर का इमोशन, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा कि मेरा हेल्दी ऑर्गन चला गया। और ये क्योंकि आपकी बॉडी के अंदर इतने टाइम तक आपकी निगेटिविटी बनी रही, वो आपको हील करने में रुकावट बन रही थी। बिल्कुल, राइट। एंड देन जब आपको दूसरे डॉक्टर ने बोला कि इट इज़ ओके, थायराइड का ऐसा नहीं है कि अगर वो नहीं है तो आप एक हेल्दी लाइफ नहीं लिव कर सकते हो, तो कई लोगों को बचपन से नहीं होता है, सुनते ही आपका माइंडसेट शिफ्ट हुआ, तो आपका इमोशनल ब्रेन से आप थिंकिंग ब्रेन में आ गए। आपको लगा कि राइट, अगर इसमें कोई नुकसान नहीं है और अगर मैं हेल्दी लाइफ ऐसे भी लिव कर सकती हूँ, देन मैं क्यों अपने आप को इतना टॉर्चर कर रही हूँ ये सोच सोच के। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि हम लोग जो है अपनी ब्रेन को समझें कि हमारे पास इमोशनल ब्रेन है, हमारे पास थिंकिंग ब्रेन है। इट्स अवर चॉइस। और
जब हम रुकते हैं, ठहरते हैं, समझते हैं, तब हम इमोशनल ब्रेन से खुद को थिंकिंग ब्रेन में शिफ्ट कर सकते हैं, राइट? There are techniques. There are techniques, yeah, for sure. Breathing है, calming down and asking the right questions. तो Right. techniques हैं अपने Techniques हैं emotional जो brain हमको- को thinking brain में लाने की. Right. I'll just add to this Right. when we're talking about emotional brain. Emotional brain का क्या problem क्या है? It is very narrow. Okay. For example, किसी को गुस्सा आया. You know, I remember there was a teacher, इतना गुस्सा आया, उसने chair लेके window से बाहर फेंक दी. Oh. So the act is very narrow. उसी time it serves a purpose. बहुत, it is very short-lived. The purpose. When you are in your thinking brain, it widens the horizon. Okay. You can think about your growth, about your well-being. तो मार्टिन सेलिगमैन कहते हैं कि थिंकिंग ब्रेन में कैसे आओगे? पॉजिटिव इमोशंस में जाके. Right. तो उसमें रहो ना. Think about your growth. Think about your purpose. Think about your meaningful relationships. But ये नहीं कि हम think emotion brain में नहीं जाएंगे. Of course जाएंगे. जब गुस्सा Right. आएगा, Obviously बात गुस्सा है. भी आएगा, anxiety भी होगी, fear, they are one of the emotions. जरूर Right. आएंगे. But don't be there for too long. बहुत ज़्यादा cortisol बन जाएगा, बहुत ज़्यादा adrenaline बन जाएगा, which is not Right. good for your body. Right. So, Right. अपने आ जाइए thinking Right. brain में. So that is very important. Right. So मार्टिन सेलिगमैन जो हमको यहाँ पर ये बता रहे हैं कि हमें अपनी थिंकिंग ब्रेन में आना है इमोशनल ब्रेन से, राइट? दिस इज द क्रक्स ऑफ द थिंग. बट हाउ टू प्रैक्टिस इट? जैसे आपने बोला कि देयर आर टेक्निक्स जिससे हम जो है आ सकते हैं, एंड इट इज लाइक एज ए ह्यूमन बीइंग शायद हमारा वो पहला जो, क्योंकि हम सर्वाइवल बेस्ड हैं, तो हमारा पहला जो रिएक्शन होता है वो हमेशा इमोशनल ब्रेन का ज़्यादा होता है. कोई सिचुएशन आती है नेगेटिव तो हम ज़्यादा पहले नेगेटिव हो जाते हैं. बट स्लोली ग्रेजुअली शायद हम अपने ऊपर काम करेंगे तो वी कैन कम टू आवर थिंकिंग ब्रेन. Exactly. सो पॉजिटिव साइकोलॉजी एग्जैक्टली उसमें मार्टिन सेलिगमैन क्या क्या टेक्निक्स बताते हैं, हाउ टू कम इनटू अ थिंकिंग ब्रेन फ्रॉम इमोशनल ब्रेन. All right. So I'll just give you a few concepts, and then with the help of that, I'll connect it to my adversity. ठीक है. So 3 pillars हैं positive psychology के, मार्टिन सेलिगमैन जो बोलते हैं. Positive emotions, your individual strengths, ओके. and positive institutions. ओके. आज हम सिर्फ positive emotions में बात करेंगे. ओके. बिकॉज इसको समझने में ही बहुत टाइम लग जाएगा. अगर हम स्ट्रेंथ्स और इंस्टीट्यूशंस में चले जाएंगे तो एक और बहुत लंबा और पॉडकास्ट आएगा. चाहिए हमें हाँ. उसके लिए. सो लेट्स कम टू पॉजिटिव इमोशंस. ओके. पॉजिटिव इमोशंस हमें समझ आ गए क्या क्या होते हैं. कंटेंटमेंट, सेटिस्फैक्शन, क्यूरियोसिटी, जॉय, ऑप्टिमिज्म, होप, ये हो गए पॉजिटिव इमोशंस. नेगेटिव इमोशंस क्या है? बहुत क्लियर है. एंगर, एंग्जाइटी, fear. Right. अब Martin Seligman has divided positive emotions into temporal categories. Temporal मतलब past, present and future. Okay. तो past में जो मेन पॉजिटिव इमोशन है वो है सेटिस्फैक्शन का. Okay. तुम्हारे लाइफ की सेटिस्फैक्शन कैसे इंक्रीज होगी जो आप सोचते हैं अपनी पास्ट के बारे. Okay. ये हो गया पास्ट. फ्यूचर का जो मेन पॉजिटिव इमोशन है वो है ऑप्टिमिज्म का. Okay. आपके साथ इवेंट हुआ, उस इवेंट को आपने क्या समझाया, आपने आपको उसको कैसे परसीव करा, इंटरप्रेट करा, सब ठीक होगा कि नहीं होगा. दैट इज टू डू विद योर फ्यूचर. Okay. देन यू हैव प्रेजेंट. प्रेजेंट में ही डिवाइड्स इट इनटू प्लेजर एंड ग्रेटिफिकेशन. Okay. अब जब मैं ये वर्ड यूज करती हूँ ग्रेटिफिकेशन, बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि ये वर्ड है ना आजकल इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, Right, ये right. उससे रिलेटेड ही नहीं है. अच्छा. Okay. सो आई लाइक टू यूज प्लेजर एंड हैप्पीनेस. Happiness. Okay. सो दैट्स द बेस्ट फॉर मी. सो लेट्स कम टू द पास्ट. He says that when you have to, how do you increase the positive emotions with your past? He says there are 3 ways. Okay.
फर्स्ट वन इज इंटेलेक्चुअल, फिर इमोशनल है, फिर एक और इमोशनल है. इंटेलेक्चुअल अप्रोच क्या है? ही से सबसे पहले ये बिलीफ हटाओ दैट आवर पास्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर आवर फ्यूचर. Our past is, our future is depending on the past. ये बिलीफ हटा दीजिए. ओके. ये आपको एक ट्रैप में डाल रहा है, आपको इम्प्रिजन कर रहा है, आपको डिप्रेस कर रहा है, हेल्पलेस बना रहा है. ओके. अब आप मेरे पर एग्जाम्पल लीजिए. मैंने क्या किया, मैं 3 महीने डिप्रेशन, सैडनेस, नेगेटिविटी में पड़ी रही. क्यों? मैंने ये बिलीफ बना लिया कि I do not have a thyroid, I will not be able to lead a healthy and good life. मैं ट्रैप में आ गई. This belief imprisoned me that I am helpless, मैं तो कुछ ही नहीं कर सकती. अरे पिल थेरेपी है, साइंस एडवांस हो चुकी है. I had to work extra on my diet. I had to understand my gut. I had to work little extra on my exercise. I have issues, ऐसे नहीं है कि issues नहीं है, but they're very manageable. They're very manageable. Right, और सबको साथ होते हैं. Nobody is perfect. Health wise भी nobody is perfect. सबकी अपनी health में कुछ ना कुछ चलता रहता है. That's so true. And Google करते थे, anxiety हो जाती थी. Okay. फिर एक बार पढ़ लिया कि जो पिल थेरेपी होती है 15 साल के बाद इसके इफेक्ट्स नजर आते हैं. ठीक है, 15 साल के बाद देखेंगी ना क्या इफेक्ट है. आज मैं अपना प्रेजेंट क्यों खराब करूं? That's so true. So this is the intellectual approach. अब दूसरा है इमोशनल अप्रोच. इमोशनल अप्रोच में आता है पॉजिटिव इमोशन ऑफ ग्रैटिट्यूड. अब हम सारे साइकोलॉजिस्ट सबको बोलते रहते हैं ग्रैटिट्यूड जर्नल लिखिए, ग्रैटिट्यूड करिए. अरे क्यों भाई? सही बात है. समझाओ तो. सो ग्रैटिट्यूड जो पॉजिटिव इमोशन है वो बेसिकली जब आप अपनी पास्ट लाइफ को देखते हैं एंड बोलते हैं आई हैव इनफ, इट शोज यू दैट देयर इज गुड इन योर लाइफ. इट गिव्स यू सेटिस्फैक्शन, कंटेंटमेंट अबाउट योर लाइफ. आपका लाइफ का सेटिस्फैक्शन, कंटेंटमेंट लेवल ऊपर हो जाता है. राइट. तो ग्रैटिट्यूड क्या है? एक तो है इट शोज यू द गुड इन योर लाइफ. ग्रैटिट्यूड को एक्सप्रेस भी करना है. राइट, वेरी इंपॉर्टेंट. ये नहीं कि सिर्फ फील भी करना, एक्सप्रेस करिए. मैं आपको बताती हूँ, मैंने सबसे पहले जब हील होने शुरू हो गया, इमोशनल ब्रेन से प्री फ्रंटल में आना शुरू हो गया, तो मैंने सबसे पहले भगवान को ग्रैटिट्यूड किया. हाँ भगवान, मैं तो आपको थैंक यू बोलना भूली कि कैंसर नहीं था. मैंने आपको थैंक यू नहीं बोला इतनी बड़ी बात के लिए. अभी कैंसर होता, अभी मेरे आयोडीन थेरेपी बाकी थी, मेरी और जर्नी थी. आपने उससे तो बचाया. तो मैंने तो भगवान को उसके लिए ग्रैटिट्यूड ही नहीं बोला. दूसरा मैंने ग्रैटिट्यूड बोला कि मेरी जो मेंटर है डॉक्टर चीनू, उन्होंने, मैं जब हॉस्पिटलाइज थी तो उन्होंने मुझे कॉल करा और मेरा बहुत बुरा हाल था. तो आई रिमेम्बर उन्होंने मेरा माइंड शिफ्ट करा. वही मैं माइंड शिफ्ट क्या होता है, आप इमोशनल ब्रेन से यहाँ आ रही है. उन्होंने बोला मोहिता, देयर इज एज मच लिविंग इन पेन एज देयर इज इन हैप्पी मोमेंट्स. ये रस हैरिस, ही इज एन ACT एक्सपर्ट, उनकी किताब है रियलिटी स्लैप से लिया हुआ है. तो उन्होंने मुझे उसका बुक के पेजेस, चैप्टर्स भी भेजे. सो आई वॉज एक्सट्रीमली ग्रेटफुल. तो क्या होता है जब आप ग्रेटफुल नहीं होते हैं, तो दैट फीलिंग कि मेरे लाइफ में तो बुरा हो रहा है, तो आप बैड इवेंट्स को और फोकस करते हैं, और जो गुड इवेंट्स हैं उसको अंडरमाइन कर देते हैं. तो दैट ग्रैटिट्यूड आपका क्या है, जो आपका प्रेजेंट मोमेंट है वो खराब हो जाता है. राइट. सो देन देयर इज अनदर अप्रोच फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ फॉरगिवनेस. फॉरगिवनेस क्या है? पॉजिटिव इमोशन है. राइट. तो मार्टिन सेलिग्मैन कहते हैं फॉरगिव करिए. एक पूरा उसका पूरा एक रीच, एक पूरा है कि कैसे प्रॉपर एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है कि कैसे फॉरगिव करने का. हाँ.
एंड क्यों? क्योंकि जब आपके मन में बिटरनेस है किसी की तरफ या इवेंट की तरफ, वो जो बिटरनेस है वो आज का जो मोमेंट है, आज का जो प्लेजेंट एक्सपीरियंस है, उसको कम कर रहा है. That's so true. अब मेरे साथ क्या हुआ, मैंने सबसे पहले जब आई अपने प्री फ्रंटल में, मैंने अपने डॉक्टर को फॉरगिव करा. क्योंकि तब तक मैं काफ़ी कुछ गूगल में पढ़ चुकी, कितने लोगों के ऑपरेशन हुए थे, दे लॉस्ट देयर वॉइस. अच्छा, ओके. बिकॉज यहाँ इट इज़ वेरी क्लोज टू योर वॉइस बॉक्स, एक नर्व जाती है. देयर आर पीपल हु हैड सो मेनी इश्यूज. मैंने बोला थैंक गॉड ही डिड सच अ गुड सर्जरी कि मुझे कुछ नहीं हुआ और कुछ इश्यूज नहीं हुए. दैट्स द फर्स्ट थिंग आई डिड वाज फॉरगिव हिम. तो वो जो बिटरनेस है कम हो गई. So that is it is very very important in life. So मेरे goosebumps आ रहे हैं मोहिता when you are saying that. It's so important कि आप forgive करें, आप ये समझें कि आप उनको फॉरगिव ना करके आप सिर्फ खुद को टॉर्चर कर रहे हैं. आप अपने आप को इस मोमेंट में, आपका प्रेजेंट मोमेंट आपका खराब हो रहा है क्योंकि आप किसी और की एक्शन को पकड़ के बैठे हैं कि इसने क्यों किया, इसने ये गलत किया. एंड व्हेन यू फॉरगिव दैट पर्सन, आपके अंदर से एक बोझ हट जाता है. आप उस मोमेंट से शायद कनेक्ट करते हैं, आपके अंदर हार्मोन्स ऐसे रिलीज होते हैं which brings you to the prefrontal cortex and you are happy person, you are a happy you soul. let go. You let go. तो मैं कहती हूँ सब let go करो, यूनिवर्स में फेंक दो. That's so true. वेरी इंपॉर्टेंट. जब आप let go करते हैं, अच्छा let go का ये मतलब नहीं है that I am okay with it. अब बताइए मेरा जो इंसिडेंट था वो किसी के साथ नहीं होना चाहिए. it is not okay. I am not okay with it. Right. But I have accepted it. I am ready to move ahead. Right. Because ऐसा इसमें कुछ मुझे अच्छाई मुझे दिख नहीं रही मेरे जो. But I remember जब थिंकिंग ब्रेन में आना शुरू हुआ 3 महीने बाद, तो मैंने अपने ब्रेन को ट्रेन करना शुरू करा. मैंने कहा क्या तुम्हें कुछ पॉजिटिव दिख रहा है मोहिता, कुछ पॉजिटिव दिख रहा है? मैंने कहा कितने टाइम से मैं सोच रही थी एक किताब लिखनी है. तो मुझे किताब की कंटेंट मिल गई. तो ये सारी चीजें जो मैं आपको बता रही हूँ, आई एम राइटिंग अ बुक. I am writing a book. कि अगर हम पॉजिटिव देखना शुरू करें तो कम से कम ये तो दिखता है कि हम ग्रो करके आए. हम जो शायद ये अगर आपके साथ नहीं होता, जो फॉरगिवनेस की महत्व आपने समझा, जो शायद ग्रेटिट्यूड का महत्व आपने समझा यहाँ पर, वो पॉजिटिव इमोशंस को उतना डीपर लेवल पे समझ हो नहीं पाती अगर ये आपके साथ ये नहीं हुआ होता. राइट. सो इट हैज, एवरीथिंग हैज इट्स सिग्निफिकेंस. आई एम श्योर. राइट. So great. So मोहिता, अभी तो हमने पास्ट के बारे में बात करी कि forgiveness, let go, this is very important for the present moment satisfaction, to be peaceful in a present moment. हमें पास्ट को कहीं ना कहीं पास्ट में छोड़ना पड़ता है, हमें उसको let go करना, forgive करना बहुत ज़रूरी है. But what about the future? As you were telling कि future के लिए भी बहुत important है. So what about the future? How can we build positive emotions around future? Yeah, so in this book, Martin Seligman tells us, so in future, the main positive emotion is optimism. Right. So how he connects? So there are the 3 P's, pervasiveness, permanence, and personalization. Right. So these 3 are how the person explains the event to himself. Okay. How he perceives them. Okay. So let me explain permanence to you. Permanence है वो, उसके साथ optimistic बनता है, उसके साथ कुछ अच्छा हुआ, प्रमोशन हुई, बोलेगा अरे ये मेरा हार्ड वर्क था और ये सक्सेस तो चलेगा मेरा, ये लंबा चलेगा, परमानेंट है. और उसके साथ अगर कोई सेटबैक होगा तो वो बोलेगा कि ये टेम्पररी है, दिस विल इम्प्रूव. बट जो पेसिमिस्टिक है वो बोलेगा ये तो परमानेंट है, मैं तो बिल्कुल ठीक नहीं होऊंगा, एंड ही विल बी हेल्पलेस. ओके. सो व्हाट डिड आई डू? आई आल्सो मेड दैट बिलीफ दैट थायराइड नहीं, अब तो मैं ठीक ही नहीं हो सकती, मैं तो हमेशा ही मेरी जिंदगी गई. सो इफ यू आर ऑप्टिमिस्टिक, यू आर नॉट गोइंग टू थिंक लाइक दैट. राइट. So then comes the concept of pervasiveness. Now this is very interesting. It's called domain specific. Okay. अगर आप optimistic हैं,
अगर आपके वर्क प्लेस में आपके जो बॉस हैं, he is not happy with you, he's given you a hard time, आप घर आके you start shouting at your wife or your children. ओके. तो वर्क प्लेस से आप घर में ले आए, रिलेशनशिप में ले आए. So an optimistic person, he will leave what was done in office. He will not get it. So they put their troubles in a box. अपने troubles को box में डालना सीखे, जैसे मैं नहीं सीख पाई. My relationship was very negative for these months with my husband. But since I'm mentioning my husband, I must tell you one amazing quality of his. So he's into imports. So I remember we were 5 years into our marriage, and बहुत बड़ा shipment रुका हुआ था customs में. 2 महीने तक मुझे पता ही नहीं चला. Okay. So imagine how he had compartmentalized it. एक box में डाल दिया था. We were going out, we were partying, everything was fine. जब सर से पानी ऊपर चला गया, then he mentioned. Then he took help of somebody. But otherwise, look, work को relationship में नहीं लिया, other areas of life में नहीं लेके आए. Right. So a optimistic person is very domain specific. ये सीखना बहुत ज़रूरी है. ये कैसे कर सकते हैं? Again, training your mind. Okay. कि हाँ भाई, ये यहाँ हुआ है, रिलेशनशिप में नहीं आने देना. ये यहाँ वाइफ से लड़ाई हुई है, काम अच्छे से जाके करो. That's so true. So it's and personalization. Personalization is कि blaming yourself. And मैंने भी करा. I remember मेरे क्या क्या thoughts आते थे when I was in my emotional brain that you know what, okay, मैंने ज़रूर किसी को बहुत hurt करा है, मेरे कर्मा अच्छे नहीं जो भगवान मुझे ऐसे punishment दे रहा है. तो आप जो कहते हैं ना, जब आपके साथ adversity होती है, why में जाना, It's not worth it. Right. How? What now? तो वो जब मैंने किया, of course training your brain and optimism में, so बहुत बड़ा 2 dimension है. Right. Bad event को आप कैसे explain करते हैं अपने आप को? Okay. कि अरे temporary है, चला जाएगा. And दूसरा क्या है? अगर good event है, permanent है, all will be well. I got So it is very important how you explain the event to yourself, perceive the event. ये मार्टिन सेलिगमैन कहते हैं, बहुत ये सीखना बहुत ज़रूरी है. I got that. बहुत ही अच्छा आपने बताया. यहाँ पर 3 P's का फॉर्मूला फॉर ऑप्टिमिज्म. अगर हम ऑप्टिमिज्म की तरफ जाना चाहते हैं तो मैं ये 3 P's को समझना बहुत जरूरी है कि कहीं हम परमानेंसी की तरफ तो नहीं जा रहे, निगेटिविटी को लेकर. यू सेड पॉजिटिविटी को लेकर कि परमानेंसी की तरफ जाना हमें ऑप्टिमिस्टिक बनाता है कि कुछ हमारी लाइफ में अच्छा हुआ है तो हमें कहना कि हाँ हमारे साथ तो अच्छा होता है और मेरे साथ चीज़ें ठीक रहती हैं. आई थिंक टू टेक इट दैट वे मेक यू मोर पॉजिटिव, मोर ऑप्टिमिस्टिक. और अगर आप इसको निगेटिविटी की तरफ ले गए कि मेरे साथ चीज़ें हमेशा ही खराब होती हैं, मेरे साथ मतलब हमेशा अगर आप जब रखते हैं तो वो आपको बहुत ज़्यादा नेगेटिव इमोशंस जनरेट करता है. तो वर्किंग टुवर्ड्स परमानेंसी एंड देन परवेसिव, यू सेड कि कंपार्टमेंटलाइज नहीं कर पाते हैं हम लोग. एक जगह का स्ट्रेस दूसरी जगह पे, दूसरी जगह की चीज़ ट्रांसफर करते. इससे हमारा शायद कहीं पे भी हम खुश नहीं हैं. अगर ऑफिस में हम स्ट्रेस में हैं, कोई चीज़ चल रही है नेगेटिव है, पर अगर हम घर में आकर के अपना मूड बदल पाएं और अगर हम वाइफ के साथ, बच्चों के साथ अच्छे से कनेक्ट कर पाएं तो शायद ये पॉजिटिविटी हम यहाँ भी ले आएं. पर क्योंकि हम यहाँ की नेगेटिविटी यहाँ ले जाते हैं तो हम दोनों ही तरह, और शायद हम फिर अपने आप को पूरी तरह से नेगेटिविटी की तरफ ले जाते हैं. साइकिल एक नेगेटिविटी का it affects all the areas. Right. It affects our well-being, overall well-being. एंड द पर्सनलाइजेशन विच यू सेड कि बहुत बार हम खुद को देखने लगते हैं, खुद एक बेचारे, एक विक्टिम भी हो जाते हैं. हमारे साथ ही ऐसा होता है या मैंने ही कुछ किया होगा जिसकी वजह से हो रहा है. एंड इट टेक अस टू द पेसिमिस्टिक व्यू में ले जाता है, माइंडसेट में ले जाता है. बट अगर हमें ऑप्टिमिस्टिक बनना है तो इन तीनों के ऊपर हमें काम करना है. वी हैव टू ट्रेन आवर माइंड टू बी मोर ऑप्टिमिस्टिक. डेफिनेटली ऑप्टिमिज्म इज अ पॉजिटिव इमोशन. राइट. थैंक यू मोहिता. मुझे एक बात बताइए, हैप्पीनेस और प्लेजर में क्या डिफरेंस है? ये अगर कोई समझ लेना तो दिस इज गोल्ड.
I know. और आजकल की जनरेशन स्पेशली समझ ले तो. सो लेट मी टेल यू, मार्टिन सेलिगमैन का ये जो है ये प्रेजेंट मोमेंट का है. Right. सो ही से सबसे पहले अंडरस्टैंड द डिफरेंस. प्लेजर क्या है? इट हैज़ टू डू विद योर सेंसेस एंड योर इमोशंस. Okay. हैप्पीनेस क्या है? इट इज़ एन एक्टिविटी. आप जब कोई एक्टिविटी करते हैं आप फ्लो में चले जाते हैं, यू गेट इमर्स्ड, you lose sense of time, you are totally no sense of emotion. Okay. अब डिफरेंस क्या है? हमारा जो प्लेजर है उससे क्या होता है? इट्स एडिक्टिव. क्यों? डोपामीन है, एडिक्शन है. Right. हैप्पीनेस क्या है? सेरोटोनिन बनता है. कोई एडिक्शन नहीं है. हैप्पीनेस इज लॉन्ग टर्म. द अदर वन प्लेजर इज शॉर्ट टर्म. सो अगर हम ये समझ जाते हैं ना तो हमारी आधी चीज़ें सॉल्व हो जाती है लाइफ में. मार्टिन सेलिगमैन ने एक बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट किया. आई वांट टू शेयर दिस विद यू. सो व्हाट ही हैड हिज 30 स्टूडेंट्स. ही सेज चलो आज एक काम करते हैं, हम लोग सारे मूवी देखने चलते हैं. सो दे गो एंड सी अ मूवी. ठीक है. दूसरे हफ्ते ही सेज लेट्स गो टू अ स्पैस्टिक organization, special children के organization में. They go, they spend 5 hours with the children, play with them, have lunch with them, do some activities with them. And after 1 month, so he asks them, अब मुझे बताओ कि मूवी का नाम क्या था? अब क्या समझते? 30 में से कितने बच्चों को याद होगा? मतलब I do not have any idea. तो उसमें से मे बी 6-7 को याद होगा नाम. अच्छा. ओके. फिर उन्होंने बोला याद करो, डू यू रिमेंबर वी हैड गॉन टू द स्पैस्टिक होम. सबको याद था. क्यों? बिकॉज प्लेजर इज टेकिंग. यू आर टेकिंग समथिंग. इट्स शॉर्ट टर्म, इट्स एडिक्टिव. हैप्पीनेस इज गिविंग. ये हम क्यों नहीं समझते? जब हम किसी के लिए कुछ करते हैं, when we are helpful, when we are kind, kindness is an positive emotion. So it is, we have to differentiate between pleasure and happiness. बहुत बहुत ज़रूरी है. So इसी पे this very interesting, he talks about the rigors of the game. Okay. So he tells his students, he tells his 30 students, देखो ऐसा है, एक जीनी आई है, वो आपको 3 wishes देती है. ठीक है. तो मांगो. तो बच्चों ने मांगना शुरू किया. फिर धीरे 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 क्लास में आगे डिस्कशन होने लगे और उन्होंने बोला अरे अगर हम ऐसे मांगे और हमें मिल जाए तो मज़ा तो आ ही नहीं रहा. तो उन्होंने बोला कि देखो अगर तुम्हारा गोल है, यू वांट टू क्लाइंब द माउंट एवरेस्ट, तो जिनी आए उन्होंने तुम्हें उठा के माउंट एवरेस्ट पे डाल दिया. तो क्या मजा है? मज़ा कहाँ है? मज़ा इज इन द जर्नी. हैप्पीनेस इज नॉट अ डेस्टिनेशन. ये समझने में बहुत लोगों को बहुत टाइम लग जाता है. दैट्स सो ट्रू. सो आपने बहुत अच्छा बताया. मतलब दिस इज विच आई एम रियली लर्निंग न्यू हेयर कि नो इमोशन, हैप्पीनेस इज नो इमोशन. जबकि हम हैप्पीनेस को अपने आप में एक इमोशन मान करके चल रहे हैं एंड हम उसके पीछे भटक रहे हैं कि मुझे खुशी चाहिए, मुझे खुशी चाहिए. पर शायद खुशी एक इमोशन है ही नहीं. वो नो इमोशन वाला स्टेट है जब आप इमर्स्ड हो जाते हो किसी चीज में, आप फ्लो में आ जाते हो, आप पूरी तरह से इन्वॉल्व हो और ऐसे में आप जो है दैट्स वेरी प्रोफाउंड टू लर्न. दैट्स जस्ट अ सैटिस्फैक्शन डीप इनसाइड. वेरी प्रोफाउंड ये जो बात है ना. बट अगेन एक चीज़ का हमें ध्यान रखना है जो मार्टिन सेलिगमैन इस किताब ऑथेंटिक हैप्पीनेस में सबको पढ़नी चाहिए. उसमें ये ज़रूर बोलते हैं कि देखिए टू मच ऑफ प्लेजर अगर होगा, राइट, तो देन वील बिकम स्लगिश, अनमोटिवेटेड. बहुत सारे लग्जरीज प्लेजर में आप घुस जाएंगे तब. और अगर हम टू मच एक्टिविटीज़ में चले जाएंगे, टू मच फ्लो में चले जाएंगे, बर्नआउट हो जाएगा. ओके. तो बैलेंसिंग एक्ट करते रहना बहुत ज़रूरी है. सो इसका मैं एक बहुत एनालॉजी देती हूँ वाइज बी का. तो ये जो वाइज बी है, शी सीज अ पॉट ऑफ हनी. ओके. तो वो आती है साइड से, थोड़ा सा लिक करके, प्लेजर करके, फिर चली जाती है. ओके. और जो स्टूपिड बी होती है वो आती है, वो पॉट ऑफ हनी देखती है, बहुत एक्साइट हो जाती है और जंप कर जाती है. एंड तो हमें तो वाइज भी बनना है. थोड़ा सा प्लेजर करा, फिर जाके फ्लो में चले गए. राइट. थोड़ा सा प्लेजर करा,
फिर जाके अपने एक्टिविटी में मग्न हो गए, इमर्स हो गए. राइट. So you have to keep doing the balancing act Balancing, throughout. सो ट्रू. सो आजकल जैसे आपने बोला प्लेजर के पीछे जो है, जैसे हम मोबाइल फ़ोन में बच्चों का लग जाना प्लेजरेबल है, इसलिए हुक्ड हो जाते हैं, एडिक्टिव हो जाते हैं. पर अगर फ़ोन का सही तरीके से इस्तेमाल करें कि ठीक है बीच बीच में फॉर अ चेंज हमने उठा लिया, एंड देन वी आर अगेन बैक इन टू अवर ओन लाइफ, जो भी हम एक्टिविटीज़ इंपॉर्टेंट हैं उनको कर रहे हैं, तो आई थिंक दैट विल बी अ बैलेंसिंग एक्ट. Amita, social media is not bad. It is how we use it is Right. good or bad. राइट. अगर मैं सोशल मीडिया यूज़ करती हूँ पॉडकास्ट देखने के लिए, मेरे अपने नॉलेज बढ़ाने के लिए और चीज़ें देखने के लिए विच आर यूजफुल टू मी, व्हाई नॉट? इट इज़ हेल्पिंग मी ग्रो. बट ये समझना चाहिए एडिक्शन नहीं होना चाहिए. एडिक्शन क्या हुआ? प्लेजर, टू मच प्लेजर हो गया. थोड़ा सा एंजॉय करो रील्स, क्यों नहीं, थोड़े मोड़े, एंड कम बैक टू योर happiness, your flow, your what yes, is important for you, which you said purpose is so your meaning in life, your strengths with which you're doing your tasks, very important. मुहिता, हमने पास्ट को समझा, फ्यूचर में समझा कि हाउ कैन वी बैलेंस अवर पॉजिटिव इमोशंस. प्रेजेंट मोमेंट में पॉजिटिव इमोशंस को कैसे इनकलकेट किया जा सकता है, विच इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. अभी पास्ट समझ लिया, सेटिस्फैक्शन, फ्यूचर ऑप्टिमिज्म से समझ लिया, अब समझते हैं प्रेजेंट का. अब सबसे पहले ये प्रेजेंट का एक कॉन्सेप्ट होता है हैबिचुएशन का. ये मैं आपको समझाती हूँ क्या है. हैबिचुएशन एक कॉन्सेप्ट है कि हमने कुछ चीज़, जैसे कि मैंने एक कार खरीदी, तो उसका जो हमारा इमोशनल रिस्पॉन्स है, पहले तो बहुत एक्साइटमेंट हुआ, बहुत ही हैप्पी हुए, फिर धीरे धीरे वो कम होता गया, इट डिमिनिशेस. तो वो जब डिमिनिश हो जाता है, इट गोज टूवर्ड्स इनडिफरेंस, न्यूट्रलिटी जो बोलते हैं. अब वो जब इनडिफरेंस हो गए तो हमारी प्रेजेंट मोमेंट के हैप्पीनेस को अफेक्ट कर देता है. ओके. तो ये हैबिचुएशन के, इसको हम कैसे डील करें, कैसे ख़त्म करें, बहुत ज़रूरी है ये समझना कि प्रेजेंट मोमेंट में कैसे करें. तो एक कॉन्सेप्ट है किताब में सेवरिंग का. ओके. तो सेवरिंग का कॉन्सेप्ट ये है कि आप एक्स्ट्रा अटेंशन पे करिए उस आपका जो प्रेजेंट मोमेंट का जो एक्सपीरियंस है, उसको स्लोली एब्जॉर्ब करिए. और ये करने की क्यों ज़रूरत है? इतना फास्ट है स्पीड हमारा आजकल का मॉडर्न वर्ल्ड का. वी आर एक्चुअली रनिंग. सो स्लोली करो, थोड़ा सा आराम से उसको डिटेल्स में जाओ, सेंसरी अपने सेंसेस को एंगेज करो. सो लेट मी एक्सप्लेन दिस टू मी यू विद द एग्जांपल ऑफ माय मदर इन लॉ. और नाउ माय मदर इन लॉ लव्स गार्डनिंग. अच्छा, हमारे पास गार्डन नहीं है. सामने पीछे वाले वरांडा में पॉट्स हैं और आगे भी. सेवरिंग कैसे करते हैं वो एकदम ट्रू सेंस में करती हैं. मैं जब भी जाती हूँ सबसे पहले मेरे से शेयर करेंगी. आज पता है वो जो पिनवील है ना, वो मैजेंटा, डार्क मैजेंटा कलर का निकला है, दिखाऊं? तो मुझसे दिखाएंगी. फिर बोलेंगी वो देखो वो लाइट पिंक कलर का भी निकला है. फिर मुझे बताएंगी कि वो जो एडेनियम्स थे ना, उसके नीचे नीचे छोटे छोटे पेड़ उग गए, मैंने उसको दूसरे में कर दिया है. एक तो आप शेयर करके यू कैन डू सेवरिंग. दूसरा है आप उसको मेंटल डिस्प्ले करिए अपना. तो मेरी मदर इन लॉ मुझे कहती, कल मैंने सोचा था वो जो क्रिसैंथम के उनके फूल मैंने रखे थे ना, उनको अब बोऊंगी मैं कल. अच्छा. अपना मेंटल डिस्प्ले. शी इज सेवरिंग इट, शी इज स्लोली एब्जॉर्बिंग इट. सेवर कर रही है मोमेंट को स्लोली. पे अटेंशन कर, ईच एंड एवरी डिटेल इज पेड अटेंशन टू. आज पोर्चुला का खुले कलर देखा है तुमने? दैट इज कॉल्ड सेवरिंग. आप चाय पी रहे हो, उसको सेवर करो. द सेकेंड कॉन्सेप्ट इज माइंडफुलनेस. अब माइंडफुलनेस की क्यों जरूरत है भाई? अरे भाई ये मंकी माइंड है, कभी पास्ट में जाता है, कभी फ्यूचर में चला जाता है. फिर पास्ट में जाएगा तो पेन होगा, फ्यूचर में जाता है तो एंजाइटी है. लेकिन रहना तो प्रेजेंट में है. बेस्ट प्रोडक्टिव तो हम प्रेजेंट में हैं. So mindfulness is a conscious pause. Okay. Bring your awareness to the present activity
ताकि there is no barrier with your present experience. For example, अगर मैं भीमताल होके आई हूँ and I'm going for a walk and a beautiful lake is there, the breeze is beautiful, there are beautiful mountains and trees around me, और मैं चल रही हूँ, बट मैं क्या पास्ट में चलेगी, हस्बैंड ने ये बोला था ना, मुझे ना इस समय उसको ये बोल देना चाहिए था, और आई गो इन द फ्यूचर, अरे मेरा आज तो पॉडकास्ट है, कैसे होगा, क्या होगा. But if I'm in the present moment, if I feel the breeze, that's kinesthetic, if I hear the sound of the water, and if I visually, if I see the mountains and the trees, and it's such a beautiful air compared to Delhi. Right, so true. So I'm engaging all my senses in the present moment. I'm engaged. तो मेरा जो प्रेजेंट मोमेंट का जो एक्सपीरियंस है, मेरा कोई बैरियर नहीं है उसमें. हाउ ब्यूटिफुल इट इज. अच्छा, माइंडफुलनेस इज नॉट ओनली माइंडफुल मेडिटेशन, it's mindful eating, it's mindful talking, walking, right. So it's preparing food, mindfully preparing Yes. food, mindfully taking bath, mindfully doing brushing, Yeah. everything we Yeah. can do mindfully. It's a conscious pause. That's so true. And इसकी बहुत अच्छी टेक्निक्स हैं, दो distancing and disputing, Okay. which there is there in the book also. Okay. So अगर आपका कोई thought आया, तो आप उससे डिस्टेंस हो जाए, बिकम द ऑब्जर्वर, द फ्लाई ऑन द वॉल. आप जब उससे डिस्टेंस हो जाते हैं तो यू आर एबल टू सी द रियलिटी बेटर एज इज, एंड देन यू डिस्प्यूट. डिस्प्यूट मीन्स चैलेंज, क्योंकि हर एक थॉट तो ट्रू होता नहीं है ना. That's so true. तो फॉर एग्जाम्पल जैसे कोविड है और आपको थॉट आया, अगर मुझे कोविड हो जाता आई विल डेफिनेटली डाई, मैं तो मर जाऊंगा. तो सबसे पहले तो आप बोलेंगे अच्छा ये थॉट हेल्पफुल है, नहीं हेल्पफुल नहीं, मुझे तो रात को नींद नहीं आ रही है, मेरी तो तबीयत खराब हो रही है, आई एम गेटिंग वेरी एंग्शियस. तो क्या कर सकते हैं? कोविड को बदल सकते हैं, इवेंट को नहीं. भाई कोविड तो है, इवेंट को तो बदल के क्या बदल सकते हैं? हम अपना सोच की तरफ थोड़ा अप्रोच बदलते हैं. तो क्या करेंगे? तो आप तो प्रिकॉशंस ले रहे हैं, आप मास्क भी पहन रहे हैं, आप बाहर नहीं जा रहे हैं, हाथ भी धो रहे हैं. आपको क्या प्रोबेबिलिटी है कि कोविड होगा? अच्छा चलिए हो भी गया, तो क्या है, कितनी प्रोबेबिलिटी है कि आप मर जाएंगे? कितने लोग तो हॉस्पिटल जाके वापस आ रहे हैं ना. प्रोबेबिलिटी क्या है? 2% फर्टिलिटी है. तो व्हेन यू डिस्प्यूट योरसेल्फ, आप क्या कर रहे हैं? आप इमोशनल ब्रेन से थिंकिंग ब्रेन में आ रहे हैं. पूरी काउंसलिंग इस पे रिवॉल्व है भाई. आई गॉट दैट. कि आप अपने क्लाइंट को, अपने आप को आप कर सकते हो, चैलेंज कर सकते हो. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. दीज टू टेक्निक्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो मोहिता, बहुत ही ब्यूटीफुली आपने पूरा बताया हमको कि हाउ इन अ प्रेजेंट मोमेंट वी कैन इनकलकेट पॉजिटिव इमोशंस बाय सेवरिंग द एवरीथिंग व्हाटएवर यू आर डूइंग. इफ़ यू रियली स्टार्ट एंगेजिंग इन दोज थिंग्स, छोटी छोटी चीज़ें नोटिस करना शुरू करो, अगर आप उसको इंजॉय करना, छोटे छोटे मोमेंट्स को शुरू करो, देन इट हैप्पीनेस अपने आप आपके बीइंग में पॉजिटिव इमोशंस आते हैं. और माइंडफुली अगर आप लिव करना शुरू करते हो तो आप जो है पॉजिटिव इमोशंस आपके अंदर बहुत सारे आप भर सकते हो. और जब पॉजिटिव इमोशंस हैं तो आप अपनी लाइफ में थिंकिंग ब्रेन में ज़्यादा रहोगे, और जब आप थिंकिंग ब्रेन में हो तो अपनी लाइफ में ग्रो करने से आपको कोई नहीं लग सकता. आपकी चाहे रिलेशनशिप हो, चाहे आपका वर्क एरिया हो, you will be successful if you are in your thinking. Definitely. Right? And you will build a resilience. Yes. Adversity की वेट मत करिए. Right. यही कहता है मार्टिन सेलिगमैन, it's prevention. Right. कि हम एडवर्सिटी की वेट क्यों करें? आप अपने ब्रेन को कॉन्शियसली एंड कंटिन्यूसली अगर आप ट्रेन करते हैं, so then you'll be more resilient. And adversity आएगा, it's a buffer. आप flexible होंगे. Very true. So let me tell you, in psychology they say that flexibility is equal to mental wellness and rigidity is equal to illness. Got that. तो हमें
ये सारे जो टेक्निक्स हैं ये हमें फ्लेक्सिबल बनाते हैं. तो जब एडवर्सिटी आती है, वी आर मोर रेजिलिएंट, वी विल नॉट मूव टुवर्ड्स एंजाइटी एंड डिप्रेशन. राइट It's so, I think it's so useful as a tool राइट for today's generation, especially because depression is, as you say, the years it's increasing, of course, and it's getting person at 14 and 15 is Right. going through depression. Right. The age is also reduced. That's very Researchers sad. बताते हैं कि अभी तो 30 to 50% के बीच में परसेंटेज चल रहा है डिप्रेशन, इतना यंग अडल्ट्स के Very sad. Yeah. इट्स इंक्रीजिंग डे बाय डे. True. सो महिता, आज का कन्वर्सेशन बहुत ही फ्रूटफुल है, बहुत ही अवेयरनेस क्रिएट करने वाला है. एंडिंग नोट में आप क्या मेरे व्यूअर्स को बताना चाहोगे? I'll just say, be aware of your mind and your brain, how it functions. Look in the mirror. Get a relationship with yourself and increase positive emotions on a daily basis. And there are so many techniques we have discussed today. राइट It's all, what are the positive emotions of satisfaction, optimism, and for present we have discussed about savoring, mindfulness, and understand the difference between pleasure and happiness. इसका balancing act wise भी बन के रहिए. So that is why in positive psychology we have these interventions. One is happiness pie, कि अगर कोई आता है थोड़ा depressed है तो उसको आप बोलिए, आप अपना happiness pie बनाइए कि एक पिछले 1 महीने में what all good things happened to you, आपने क्या क्या achieve करा. So वो लिखता है, जब वो लिखता है, so what happens, he's feeling so content, satisfaction level is going up. Then there is thank God it's Friday. Be grateful on Friday. हर Friday को उस हफ्ते में जिसने आपके लिए जो किया उसको थैंक यू नोट भेजो, मैसेज भेजो, व्हाट्सएप करो, जो करना है आप भेजो. Gratitude is a positive emotion. So there are various interventions in positive psychology, and I think it's you can do it on your own. थैंक यू वेरी मच. बहुत ही अच्छा, बहुत ही फ्रूटफुल कन्वर्सेशन है ये हमारा. वाइज भी बनना है हमको, बैलेंस एक्ट आउट करना है, थोड़ा सा शहद चखिए और फिर फ्लो में लग जाइए. थैंक यू वेरी मच मोहिता. थैंक यू अमिता. आज की अगर हमारी ये कन्वर्सेशन आपको पसंद आई है फ्रेंड्स, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि आपका सब्सक्राइब करना हमें मोटिवेट करता है इसी तरीके का और कंटेंट बनाने के लिए. फ्रेंड्स, मेंटल हेल्थ की अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है. ऐसे में मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने परिवार वालों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, बिकॉज यू नेवर नो, किसी के लिए भी ये हेल्पफुल हो सकता है.